नमस्कार। आप सभी को छोटू जी का हिंद में बहुत बहुत स्वागत है। आज मन किया कि आपसे इंडी अलायंस के बारे में कुछ बातें करूं। आजकल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो इंडिया का है वो बहुत ही गर्म चल रहा है, और खासकर जो हमारे इंडी अलायंस जो है, ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लेड एक ग्रुप ऑफ पार्टीज है, जिसमें टीएमसी है, जेडीयू है, आरजेडी है, उसके बाद इसके अंदर में डीएमके है, लेफ्ट पार्टीज है, जो छोटी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है। समझदार पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, वो इसमें है ये नहीं। अब जो चल रहा है, पिछले 3-4 महीनों से काफी गहमा गहमी चल रही थी, और अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। सोचा कि आपसे बात कर ले। 3-4 महीना बचा हुआ है। अब इंडी अलायंस में टीएमसी की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी जी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के लिए प्लेस कर दिया, ये सोच के कि वो दलित है। बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़े नेता हैं अपने समय के। अब वो लेकिन अभी 81 साल के हो गए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर रोल होता है वो बहुत ही एक्टिव रोल होता है। अब वो 3-4 साल में वो रिटायर कर जाए, जो मेरी उम्मीद है। उसके बाद कन्वेयर के लिए अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग के लिए कोई डिसीजन नहीं हुआ है। अब समाजवादी पार्टी अपना नंबर बोलती है, कांग्रेस अपना नंबर बोलती है। एमपी में समाजवादी पार्टी का भयंकर बेइज्जती हो जाता है, तो अखिलेश यादव वहां पे बैंड बजा देते हैं कांग्रेस का। वहां पे जो लेफ्ट पार्टी है और टीएमसी एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस अलायंस में बंगाल में क्या करेंगे उनको पता ही नहीं है। सो डेली का डेली, और ये जो 26-28 पार्टी है, इनका एक काम है, हर रोज कोई ऐसा मुद्दा बोल दे, गाली दे दे, जो देश हित के लिए नहीं है या समाज हित के लिए नहीं है। अब हम तो भाई, यदि सोनिया गांधी जी कुछ बोलेंगी तो हम बड़ा सीरियसली लेंगे। अब सोनिया गांधी जी ने बोला इस देश में गरीबी है, तो कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी इतने सालों से गरीबी के ऊपर में? क्यों नहीं गरीबी हटा कि भाई अभी की सरकार को 80 करोड़ करना पड़ रहा है। अब ये लोग सारे के सारे पार्टी बोलते हैं कि जो ये सरकार है 2-3 लोगों को बेच दिया है देश को, देश तरक्की कर रहा है यार। 3.25 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, वो छोड़िए, इतने सारे जो वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब पता ही नहीं चल रहा है भाई कि किस मुद्दा पे लड़ने वाले हैं। इनके लिए एक होता है ना। अब हम पूछना चाहते हैं कि आपकी विदेश नीति क्या है, आपकी नीति देश के अंदर में क्या है, आपकी नीति हाईवेज के लिए क्या है, आपकी नीति पोर्ट के लिए क्या है, आपकी नीति रोजगार के लिए क्या है, आपकी नीति टैक्सेशन के लिए क्या है। ये शर्म की बात है कि 8 करोड़ 18 लाख लोग इस देश के 140 करोड़ की जनता में 8 करोड़ 18 लाख लोग टैक्स भरते हैं। इससे बड़ा शर्म का बात क्या होगा? वो तो कम से कम 20 करोड़ होना चाहिए। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप टूरिज्म के बारे में क्या सोचते? तो उस मुद्दे पे बात कीजिए, जिससे कि भाई कोई भी नया काम होता है उससे सरकार जो करती है उससे भाई वो होता है। सिर्फ लगे हुए हैं कि और 2 ही पॉइंट पे। ये मेरा, हम एज ए जनरल पब्लिक बोल रहे हैं, आप एज ए जनरल पब्लिक है, हम आपसे पूछते हैं, हम बात सही कह रहे हैं कि गधा वाला बात कर रहे हैं? जरा लाइक और शेयर कीजिए इस चैनल को, और अपना जरूर से जरूर अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद।